आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 कथनों में से 2 त्रुटियां हैं, इन पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, पहला जो कथन है यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, प्राथमिक ट्रांसजेनिक भैंसें रोजी थी, ठीक है, जिससे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन में बीटा, ठीक है, लैक्टेव ल्यूमिन, ठीक है, यहाँ पे इसे हम लैक्ट एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, बीटा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित था। दूसरा कथन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग अन्य बृहद अणुओं के डीएनए को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है। तीसरा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी आरएनए तकनीक में विभिन्न चरणों में से एक है, ठीक है। तीसरा है डिसआर्म रोगाणुओं, ठीक है, यानी डिसआर्म रोगवाहक पोषी में आरडीएनए का स्थानांतरण करने हेतु, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। और चौथा है यहाँ पे लास्ट में है उपरोक्त कथनों में से किन 2 में त्रुटियां हैं, मतलब चारों में से किन में 2 त्रुटियां हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास आंसर, मतलब क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि ट्रांसजेनिक जो प्रथम ट्रांसजेनिक जो जीव था वो भैंस थी, ठीक है, मतलब भैंस थी, वो रोजी था उसका नाम। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जो, मतलब यहाँ पे कह सकते हो रोजी नाम का जो यहाँ पे भैंस बोला गया, वो रोजी नाम का क्या था, गाय थी, ठीक है, गाय थी, जो कब लगभग 1997 में बनाई गई थी। और ट्रांसजेनिक का मतलब पारजीनी, पारजीनी का मतलब कह सकते हो ऐसे जीव जिनमें बाहरी हम डीएनए को लाके डालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पारजीनी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, तो पहला आंसर में मिल गया, क्योंकि बोला गया भैंस रोजी थी, तो यहाँ पे भैंस नहीं थी, गाय थी, ठीक है, जिसमें कि इसमें बीटा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रचुर मात्रा में पाया गया था गाय के दूध में, ठीक है, क्योंकि पारजीनी का मतलब होता है हम गुणों को बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग यानी प्रयोग अन्य बृहद अणुओं से डीएनए को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ एक क्या है, बिकर है, यानी एंजाइम है जो डीएनए खंड को ये काटते हैं, ठीक है, मतलब डीएनए को ये क्या करते हैं, काट देते हैं बीच से, ठीक है, और किनारों से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अन्य बृहद अणुओं से, यानी जैसे हम प्रोटीन, डीएन मतलब शुगर और वसा से डीएनए अणुओं को अलग करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जल इलेक्ट्रोप्रोसेस से उपयोग कर सकते हो, ना कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो ये भी हमारा त्रुटिपूर्ण सेंटेंस है, तो ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम एक कह सकते हो विधि होता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट बन जाता है उसका प्यूरिफिकेशन ये सब करते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में आरडीएनए तकनीक में विभिन्न चरणों में से एक है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में से विभिन्न चरणों में से एक है, तो ये राइट होगा, मतलब यहाँ पे गलत त्रुटि नहीं, सही है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कोई हम आरडीएनए तकनीक में जैसे कोई मान लो इंसुलिन बना रहे हैं, तो उसमें से विभिन्न चरण ये होते हैं कि जैसे हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका प्यूरिफिकेशन करें, शुद्धिकरण करें, ठीक है, उसको मार्केट में उतारें, तो विभिन्न चरणों में से एक है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा सही कथन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। चौथा है डिसआर्म रोग, ठीक है, रोगाणुवाहक पोषी में आरडीएनए का स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो यहाँ पे टीडीएनए पाया जाता है, ठीक है, डिसआर्म रोगाणुवाहक मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं जो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफेसेंस में क्या मिला था, जीवाणु मिला था, ठीक, मतलब जो एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफेसेंस एक जीवाणु है उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे टीडीएनए पाया जाता है, जो कि यहाँ पे रोग उत्पन्न करता है पौधों में। तो इस डीएनए में से जो रोग कारक जीन होते हैं उसको हम हटा देते हैं, तो उसी को डिसआर्म बोलते हैं। तो डिसआर्म रोगाणुवाहक पोषी में आरडीएनए का स्थानांतरण करने में प्रयोग किया जाता है। तो इस टीडीएनए को या इस जीवाणुओं के इस टीडीएनए को हम स्थानांतरण यानी जीन स्थानांतरण के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है, डिसआर्म करके, मतलब जो जीन रोग उत्पन्न करता है उसको हटा देते हैं। तो ये भी हमारा सही आंसर होगा, तो ये भी गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में कह रहे हैं कि उपरोक्त में से किन 2 में त्रुटियां हैं, तो त्रुटियां किस में है, हमारा पहला में है और दूसरा में, ठीक है। देखते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। पहला बोल रहे हैं, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा, ये दूसरा है तीसरा और चौथा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है पहला और तीसरा, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है पहला और दूसरा, तो ये राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।